So guys, let's discuss this question. Question says that decrease in the price of complementary goods leads to अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और राइटवर्ड शिफ्ट। पहली बात तो इन दोनों को तो वैसे ही टेबल से हटा दो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर पार्ट ऑफ अदर फैक्टर्स, एंड जब भी अदर फैक्टर्स में चेंज आता है एंड उसकी वजह से हमारा डिमांड में फर्क आता है, तो उसमें हमेशा शिफ्ट देखने को मिलता है, ना कि मूवमेंट। तो ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो गए केस से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, अब इसमें आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड जॉइंटली, जो एक साथ यूज करे जाते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड जॉइंट गुड्स। वैसे ही पेन एंड इंक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल हैं। अब क्या बोला गया है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू। अब इसमें से ना मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपना जो हमारा ओन गुड है, जिसका डिमांड कर्व हम बना रहे हैं, वो मैंने मान लिया कार को, एंड मैंने अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड किसे मान लिया? पेट्रोल को। पेट्रोल को क्या मान लिया? पेट्रोल को मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड मान लिया, एंड कार को मैंने अपना खुद का, जो जिसका मैं डिमांड कर्व बना रहा हूँ, वो ओन गुड मैंने कार को मान लिया। अब दूसरी पहली बात तो ये खत्म हो गई, ठीक है, ओन गुड आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड आ गया। सेकंड बात क्या आती है यहाँ पर? द सेकंड थिंग इज दैट कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में डिक्रीज आया ना, तो पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ है? पेट्रोल का प्राइस हो गया है डिक्रीज। तो जब पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज हुआ, तो लोगों को क्या दिखाई दिया कि यार पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया है, सो दिस इज द राइट टाइम टू परचेज अ कार। क्योंकि अभी पेट्रोल का प्राइस भी कम है, और कार का तो प्राइस अभी इतना देखा नहीं लोगों ने, बट उनको लगा कि पेट्रोल का प्राइस कम हुआ है, तो ये सही अपॉर्चुनिटी है यार, कि चलो प्राइस कम है पेट्रोल का, तो अब अगर हम कम्यूट करेंगे कार से तो हमें थोड़ा सा कम कॉस्टली पड़ेगा, हिसाब जो पहले से पड़ता था। तो हम क्या करेंगे? कार की डिमांड को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। एंड कार की डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सर, कार की डिमांड इंक्रीज होने पर राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। एंड ये राइटवर्ड शिफ्ट इसलिए है क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुआ है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। इस फैक्टर की वजह से ये चेंज हुआ है, इस वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। तो राइटवर्ड शिफ्ट भी हो गया। अब इससे हमें क्या पता लगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस एंड उनके डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप होती है? तो इनके बीच में होती है इनवर्स रिलेशनशिप। ये देखो, प्राइस इंक्रीज हुआ एंड डिमांड क्या हो गया? डिमांड ऑफ अवर ओन गुड इंक्रीज हो गया। वो भी बात सही हो गई। अब हमें क्या है? आंसर क्या है? कि देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer to this question. Rightward shift in the demand curve is the correct answer to this question. ठीक है ना? प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया, वैसे सीधा भी बता सकता था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में, बिटवीन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड द डिमांड ऑफ ओन गुड, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, एंड अगर ये डिक्रीज हुआ है तो उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी, एंड इंक्रीज का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट। सीधा ये भी बता सकता था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा समझा के बता देते हैं, है ना? थोड़ा सा इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है। ये पेपर में नहीं लिख के आना तुम्हें पेट्रोल कार वार, इतना लिख के आओगे तो तुम्हारा आधा टाइम वैसे ही खराब हो जाएगा। ये चीजें तो सिर्फ अभी समझाने के लिए है कि बाद में तुम्हारे दिमाग में ही फिट हो जाए, कि जब तुम्हारे दिमाग में कॉम्प्लीमेंट्री गुड आए ना, तो तुम्हारे दिमाग में हो जाए कि अच्छा हाँ, ये दोनों एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, एंड सीधा आंसर तुम ये लिख पाओ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन।